इस कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं जो लोग दफन हैं वो कल जिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और आज बारिश के पानी में उनकी कब्रें ढह जाती हैं और उनकी हड्डियां नालियों में बह जाती हैं। लेकिन आप जिंदा हो, आपको अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका भी यही हसर होने वाला है। इसलिए आपका अधिकार है कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि के लिए आप अपनी मांग को ऊंचा करो और उन नगर सेवकों, समाज सेवकों को अवगत कराओ कि आप हमसे वोट लेते हैं, क्या आप मेरे जीते जी मेरे साथी हैं, मरने के बाद आप साथी नहीं है। तो आप डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर में नरकंकाल है और ये नरकंकाल नाला सोपारा के तुलिन कब्रिस्तान के पास का है। पहाड़ी पर बने हुए कब्रिस्तान में और शमशान भूमि की बारिश के कारण जब पानी का बहाव तेज होता है तो कब्रिस्तान ढह जाते हैं और हड्डियां जो बची कुची होती हैं वो बारिश के पानी के साथ नालों में बहकर आती हैं। तो नाला सोपारा के तुलिन कब्रिस्तान का जो बदहाल हालत है उसका जिम्मेदार कौन? सोचना चाहिए कि आज आप जिंदा हो, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हो, लेकिन जब आप मर जाओगे तो आपकी हड्डियां भी ऐसे बह जाएंगी और आपके लिए आवाज नहीं उठाने वाला कोई मिलेगा। तो इसलिए आवाज उठाओ जब तक आप जिंदा हो। आपका हक है, आप टैक्स पेई हो, आप टैक्स भरते हो, तो आपका पूरा अधिकार है अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की हड्डियों को नाली गटर में बहने मत दो और उसके लिए आप आवाज उठाइए। महानगर पालिका आपसे टैक्स लेती है तो आपको कब्रिस्तान बना के, शमशान बना के देना उसका हक है। वैसे तो वसई विरार महानगर पालिका के पास शमशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वसई के सन सिटी में शमशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि सर्वधर्मीय के लिए दी गई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के कारण वो मामला विवादों से भर गया। आपको बता दें, केजीएन जैसी कई सामाजिक संस्थाओं ने उसे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया और उसकी मांग भी की, लेकिन आज तक वह मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। नाला सोपारा के तुलिन कब्रिस्तान का भी मुद्दा जन जागृति फाउंडेशन ने उठाया, लेकिन प्रशासन अभी तक उस मामले को लेकर मौन है। बारिश के मौसम में शमशान भूमि से जो बारिश का पानी आता है उसके साथ लोगों की अस्थियां बह के नाली गटर में बह जाती हैं। वहीं कब्रिस्तान में जब पानी जाता है तो कब्रों की हड्डियां जो बची कुची होती हैं वो उधड़ कर ऊपर आ जाती हैं और बारिश के पानी के साथ नालों में बह जाती हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो? क्योंकि जो लोग कल जिंदा थे वो आज मर चुके हैं और उन कब्रों में हैं और उनकी हड्डियां आज सड़कों पर हैं। आवाज उठाइए अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, सीधी सर्वे की रिपोर्ट में मैं आज फारूक शाह और आज बात लेकर आया हूं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान और शमशान ये क्यों होते हैं? क्योंकि इंसान के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार जहां किया जा सके। और आज वसई विरार में जो आबादी है उस हिसाब को देखते हुए क्या मनपा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस बात को विशेषतः सोचना चाहिए कि लोग मरेंगे तो जाएंगे कहां? आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि जो नगर सेवक हैं वो भी आपके जीते जी आपके साथी हैं, मरने के बाद वो भी साथी नहीं है। क्योंकि अगर मरने के बाद आपके परिवारजनों के वो साथी बनते तो उनके अंतिम संस्कार का विशेषतः उनका भी ध्यान रहता और उस मसले को वो गंभीरता से उठाते। क्योंकि वसई विरार की जो आबादी लगातार बढ़ते जा रही है उस आबादी को देखते हुए पर्याप्त जगह होनी चाहिए शमशान कब्रिस्तान के लिए। लेकिन आज वसई विरार में उस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई बात नहीं उठाता। इसीलिए मैं आज लेकर आया हूं कि आपका अपना है कौन, क्योंकि आने वाला है चुनाव और इस चुनाव के दौरान आपके क्षेत्रीय नगर सेवक, समाज सेवक बढ़ चलकर आपको समझाने के लिए आ जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हाँ भाई आप इन्हीं को वोट दीजिए, ये आपके सुख दुख के साथी हैं। लेकिन याद रखना, ये सुख दुख के नहीं, सिर्फ जीवन के साथी हैं। मरने के बाद आपकी लाश कहां जाएगी, कैसे रखी जाएगी, कहां दफनाई जाएगी, क्या होगा, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो काफी हैरान करके रख देंगे। मैं आपको वो चीजें दिखाने जा रहा हूं जो देखने के बाद शायद आप बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये मानव कंकाल है। ये मानव कंकाल आया कैसे और हुआ कैसे, उस बात की आपको जानकारी देंगे। इस वक्त मैं तुलिन कब्रिस्तान पर खड़ा हूं। यहाँ हिंदू शमशान भूमि है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है और मुस्लिम कब्रिस्तान है। और यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये पहाड़ी के ऊपर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये कब्रिस्तान है, बाजू में आप देख सकते हैं वहां पर क्रिश्चियन कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब पहाड़ी के ऊपर जब बारिश का मौसम आता है, पानी बरसता है, तो सीधा वो पानी आसमान से होते हुए यानी जमीन पर, पहाड़ी पर, और पहाड़ी से होते हुए सीधा गटर और नाले की तरफ आता है। तो आपको बता दूं, जो कब्रिस्तान होते हैं उन कब्रिस्तानों में पानी घुस जाता है और कितनी कब्रें ढह जाती हैं, कितने मुर्दों की हड्डियां बहते हुए
नालियों में आ जाती हैं। तो आपको बताऊंगा ये हड्डियां जो यहाँ पड़ी हुई हैं, ये हड्डियां एक एक कब्रों से अलग अलग तिनके करके वापस आई हुई हैं और ये इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ लोग जब इन्हें देखते हैं तो वापस किसी नए कब्र में गाड़ देते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा गलत हो रहा है वसई विरार की जनता के लिए। तो जब यहाँ का नगर सेवक, समाज सेवक और सामाजिक लोग इस पर विचार नहीं करते तो बहुत बड़ा धोखा करते हैं, क्योंकि आपके जीते जी आपसे वोट लेना है, आपसे फायदा उठाना है तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपके मरने के बाद आपका क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। वसई विरार की आबादी लाखों से ऊपर है और यहाँ सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग रोजाना मर जाते हैं। वो मरने के बाद कहीं न कहीं शमशान भूमि, कब्रिस्तान में कहीं न कहीं दफन भूमि जगह पाते हैं, लेकिन वो जो जगह है वो पब्लिक द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन इस समय मैं तुलिन कब्रिस्तान शमशान भूमि के पास में हूँ। मेरे पीछे क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, इसके बाद मुस्लिम कब्रिस्तान है, इसके बाद हिंदू शमशान भूमि है। ये सारी चीजें एक ही जगह है, लेकिन अफसोस की बात ये पहाड़ी पर है। जब बारिश में पानी बरसता है और पानी बहता है तो साथ में कब्रिस्तान ढह जाते हैं। उन कब्रों में जो हड्डियां बची कुची होती हैं वो नालियों में बह के आ जाती हैं। जो आप नालियां मेरे बाजू में देख रहे हैं यहाँ तक बह के आ जाती हैं। और इन चीजों को लेकर के मैंने देखा है कुछ समाज सेवक आवाज उठाते हैं, जिनमें से जन जागृति फाउंडेशन ने अपने लेटर के माध्यम से कई बार प्रशासन को अवगत कराया है कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जो है कि गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई मंत्रियों को भी लेटर दिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति से नहीं होगा, जिम्मेदारी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब इस कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं जो लोग दफन हैं वो कल जिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई और आज बारिश के पानी में उनकी कब्रें ढह जाती हैं और उनकी हड्डियां नालियों में बह जाती हैं। लेकिन आप जिंदा हो, आपको अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका भी यही असर होने वाला है। इसलिए आपका अधिकार है कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि के लिए आप अपनी मांग को ऊंचा करो और उन नगर सेवकों, समाज सेवकों को अवगत कराओ कि आप हमसे वोट लेते हैं, क्या आप मेरे जीते जी मेरे साथी हैं, मरने के बाद आप साथी नहीं है। तो आप इस बात से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने हक के लिए मांग करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, कैमरामैन नाजिम भाई के साथ मैं फारूक।